समय सार का स्वाध्याय चल रहा था। संस्मरण याद आ गया। समय सार का स्वाध्याय चल रहा था। आचार्य जी ने कहा जिस व्यक्ति को समय सार का रस आता है उसी दुनिया में रस नहीं आता, उसी नीरस में रस आता है। और संसार में रस है कहाँ। फिर मुझसे भी ना रहा गया। मैंने कहा आचार्य श्री आप तो नीरस में भी रस लेते हैं। नीरस में आप ना नमक ना मीठा ना हरी ना कुछ, इसके बाद भी आप नीरस में रस लेते हैं। तो आचार्य ने कहा सुनो, इस संसार में रस कहाँ है, सारा रस संसार ही तो नीरस है, सारा संसार ही तो नीरस है। हाँ, इसलिए अच्छे से वो आहार लेते हैं ताकि सावक को संतुष्टि हो, उसे ऐसा ना लगे मैंने कैसा बनाया है, कैसे बनाया है, इतने भक्ति भाव से बनाया है। सुन रहे ना। तो ऐसे आहार लेना चाहिए श्रावक के यहाँ। यदि आप दलिया भी खा रहे हो तो उसे ऐसा लगे जैसे हलवा खा रहे हो। आज जैसे दलिया भी कैसे ले लेते हैं, जैसे हलवा खा रहे हो। दूसरी बात आचार्य ने कहा यदि तुम्हारे रस नाम कर्म का उदय नहीं तो कितनी रसीला खा लेना, आपको कड़वा ही लगेगा, अच्छा नहीं लग सकता। ये सारी चीज़ें आपके कर्म पर भी डिपेंड करती हैं, मात्र वस्तुओं पर आधारित नहीं होती। मैंने भी सोचा सही बात है, यदि अपने अंदर बुखार है तो इलायची पिस्ता बादाम डाला दूध भी कैसा लगता है, कड़वा, क्योंकि अंदर का वह रस नहीं है, वह कर्म नहीं है, असाता चल रहा है, इसलिए रस भी नीरस लग रहा है। और वहाँ साता चल रही है गुरु महाराज के पास, इसलिए वहाँ दलिया भी हलवा लग रहा है, नीरस भी रस लग रहा है। उन्नतिधारी मुनिराज के हाथ में आ रहा मधुस्रावी हो रहा है, धृतस्रावी हो रहा है, क्षीरस्रावी हो रहा है। कैसे हो रहा है, वैसा स्वाद महसूस कर रहे हैं वो, कैसा महसूस हो जाता है, इस प्रकार का अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये है अपने आप में कर्म की बात। और आप लोग 4-4 बार खाने के बाद भी सूखे से दिखते हो, और वो एक बार खाते हैं फिर भी कितने अच्छे लगते हैं। आप क्रीम पाउडर पोत करके डिब्बे ख़त्म करते जा रहे हो और वो धूल उड़ती है, हवा पानी लगते लगते इतने चमकदार होते चले जा रहे हैं।